हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल डाइट एंड फिटनेस में। मैं हूं आकांक्षा, आपकी होस्ट। और आज की वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो कि है वज़न कम करने के लिए कौन सा आहार लेना चाहिए। तो दोस्तों, आजकल हर कोई ये जानना चाहता है कि वज़न कैसे कम करना चाहिए। हर दूसरी व्यक्ति आप देखो तो ऐसा बोलती है कि मुझे वज़न कम करना है, वेट रिड्यूस करना है। और बहुत सारे लोग इसके लिए बहुत सारे उपाय कर भी लेते हैं, जैसे कि अलग अलग प्रकार के कुछ डाइट कर लेते हैं या फिर बहुत ही ज़ोरदार एक्सरसाइज भी कर लेते हैं। लेकिन कभी कभार फिर भी वज़न कम नहीं होता है। फिर क्या होता है, कहीं ना कहीं मोटिवेशन हमारा चला जाता है और फिर थक के सब कुछ करना हम बंद कर देते हैं। वज़न अगर नियंत्रित हो तो फिर हृदय की बीमारियों का खतरा कम होता है या फिर डायबिटीज़ का भी खतरा बहुत कम हो जाता है। वज़न अगर आपका नियंत्रण में हो, आप पतले हो ऐसे तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन हेल्दी होना, एक फ्रेम वाइज अगर हम देखें तो अच्छा फ्रेम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसा फ्रेम होने पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी फील करते हैं हम, बहुत ज़्यादा हल्का महसूस होता है, ऊर्जा रहती है शरीर में अलग अलग प्रकार के काम करने के लिए। जब भी थोड़ा बहुत वज़न बढ़ जाता है तो आपने देखा होगा कि बहुत ही ज़्यादा फिर एनर्जी कम होने लगती है। तो इसी के कारण वज़न नियंत्रण में होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो दोस्तों, वज़न अगर आपको कम करना है तो ज़ाहिर सी बात है कि आपको एक सही आहार की आवश्यकता है। क्योंकि बहुत सारे लोग ये कर देते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स का जो प्रमाण है अपने आहार में से, वो पूरी तरीके से कार्ब्स कट डाउन कर देते हैं। लेकिन ऐसे करने से क्या होगा, आपका वज़न तो कम हो जाएगा, लेकिन जैसे ही आप वापस से कार्बोहाइड्रेट्स खाना चालू कर देते हो, वापस से वो वज़न ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसीलिए एक सही आहार की आवश्यकता होती है। हर किसी के शरीर के अनुसार अलग अलग कैलोरीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि ऐसा कौन सा एक जनरल डाइट है, ऐसे कौन से पदार्थ है जो आपको लेने चाहिए आपके आहार में, जिससे आपका वज़न कम हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ याद दिला दूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे लाल बटन दिया होगा, लाल बटन को आपको दबाना है। उसी के बाजू में बेल का एक आइकन होगा, उसे भी आप दबा दीजिए, ताकि मेरी कोई भी अगर नई वीडियो आती है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। सबसे पहले पदार्थ की आज मैं बात करने वाली हूँ, जो कि है सब्जियाँ, यानी कि वेजिटेबल्स। तो सब्जियाँ जो होती है, अलग अलग प्रकार की सब्जियाँ आपको लेनी है। बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी आपका वज़न कम करने के लिए, क्योंकि इसमें जो सॉल्युबल फाइबर की मात्रा होती है वो हमारे शरीर से फैट परसेंट और हमारा वज़न कम करने में मदद करती है। उसी के साथ साथ सब्जियां जो है वो पोषण से भी भरपूर होती है। तो कैसे हो जाता है, कुछ डाइट हम करते हैं तो बाकी पोषक तत्वों की कमी आ जाती है फिर शरीर में, क्योंकि हम जाहिर सी बात है कम चीज़ें खाते हैं या फिर रेस्ट्रिक्टेड डाइट करते हैं। तो सब्जियां बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आपको कैलोरीज कम मिलेंगी और बाकी के जो पोषक तत्व है, जैसे कि विटामिन्स है, मिनरल्स है या फिर फाइबर है, ऐसे बहुत सारे पोषक तत्व ज़्यादा मात्रा में सब्जियों से मिलेंगे। ऐसे सारे पोषक तत्वों के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट से भी सब्जियां भरपूर होती है। तो इसीलिए आपको आपके हर एक भोजन के साथ, यानी कि हर एक मील में सब्जियों का समावेश करना चाहिए। चाहे वो रॉ सैलड हो, यानी कि कच्चा सलाद हो, या फिर बॉइल्ड सब्जी आप ले सकते हो। लेकिन जो आपका लंच है या फिर डिनर है या फिर नाश्ता का जो समय होता है हमारा, उस समय पे भी अगर हो सके तो आपको सब्जियों का समावेश आपके आहार में करना चाहिए। दूसरा पदार्थ हम देखेंगे अंकुरित अनाज। तो सब्जियों के बाद अगर बहुत ही अच्छा पर्याय कुछ है वज़न कम करने के लिए, तो वो है अंकुरित अनाज। क्योंकि अंकुरित अनाज जो होते हैं वो कैलोरीज में कम होते हैं और पोषण से भरपूर होते हैं, जैसे कि सब्जियों का है। लेकिन अंकुरित अनाज से आपके शरीर को बहुत ही अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिलेगा। तो क्या होता है, एक्सरसाइज जो भी हम करते हैं वज़न कम करने के लिए, उसके दौरान थोड़ा बहुत मसल्स का भी लॉस होता है हमारे शरीर से। तो उस मसल्स के लॉस को भर निकालने के लिए फिर प्रोटीन, यानी कि अंकुरित अनाज बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहेंगे। अगर आप मांसाहार करते हो, अगर आप नॉनवेज चीज़ें खाते हो, तो अंकुरित अनाज के साथ साथ आप अंडे है, अंडे का सफ़ेद हिस्सा आपको लेना है।
अंडे है या फिर चिकन है, मछली है, इन सारे पदार्थों का भी समावेश कर सकते हो। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि उसका बनाने का तरीका बहुत ही सही होना चाहिए। जैसे कि ज़्यादा तेल में ये चीज़ें आपको नहीं बनानी है, बहुत ही कम तेल में, सूखा जैसे हम रोस्टेड बोलते हैं या फिर ग्रिल्ड बोलते हैं, ऐसे तरीके से बना के ऐसे पदार्थों का भी सेवन आप कर सकते हो। तीसरा है दूध और दूध के पदार्थ। तो अब में से बहुत सारे लोग चौंक गए होंगे कि दूध का लिस्ट में इस समावेश कैसे है। तो बहुत सारे लोग परहेज़ कर देते हैं कि वज़न कम करना है तो दूध और दूध के पदार्थ नहीं लेने चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप लो फैट यानी कि जो वसा है, जो फैट है, वो निकाल के दूध लेते हो तो वो दूध बहुत ही अच्छा रहेगा, आपके वेट लॉस पे ये बुरा असर नहीं डालेगा। उसी के साथ पनीर का सेवन आप कर सकते हो, क्योंकि दूध और दूध के पदार्थ हमें बहुत ही अच्छी मात्रा में प्रोटीन और कैल्शियम देते हैं। हमारी मसल्स जो होती है और उसी के साथ साथ हमारी हड्डियाँ जो होती है, उन्हें मजबूत करने के लिए ये बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। तो दूध और दूध के पदार्थों का सेवन भी आप कर सकते हो, लेकिन ज़रूर ये बात है कि चीज़ है या फिर बटर है, घी है, ऐसे जो ज़्यादा फैट वाले पदार्थ हैं वो आपको नहीं लेने हैं, क्योंकि इससे आपको कैलोरीज़ फिर ज़्यादा मिलेंगी। और बाकी के पदार्थों का सेवन आप ज़रूर कर सकते हो। लो फैट दही आता है, मलाई निकाल के दूध आप ले सकते हो, पनीर ले सकते हो, ऐसी सारी चीज़ों का सेवन आप ज़रूर कर सकते हो। अब हम बात करेंगे कि आपको सही विकल्प कैसे चुनना चाहिए वज़न कम करने के लिए। तो सही विकल्प मतलब क्या? जो आपके स्नैकिंग के ऑप्शंस होते हैं, उनमें आपको सही पदार्थों का विकल्प चुनना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। बहुत बार हम ये कर देते हैं कि जो इम्पोर्टेंट हमारे मील्स होते हैं, जैसे कि सुबह का नाश्ता है, दोपहर का खाना है, रात का खाना है, ये बहुत ज़्यादा हम कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन बीच बीच में बहुत सारी गलत चीज़ें खा लेते हैं और उसी का फिर जो बुरा असर है वो आपके वज़न पे पड़ता है। आप कितना भी डाइट कर लो, आपका वज़न कम नहीं होता है। तो अब मैं बताती हूँ आपको कि सही विकल्प यानी कि जिसे हम हेल्दी स्नैकिंग कहेंगे, ये आपको कैसे चुनना है। सिंपल सी बात है, अगर आपको भूख लगती है शाम के समय पे या फिर जो छोटी छोटी भूख लगती है, ऐसे समय पे हम ज़्यादा तौर पे बिस्किट खा लेते हैं। कभी कभार ऐसा जो डाइट के बिस्किट्स आते हैं वो भी हम ले लेते हैं, क्योंकि उस पे लिखा हुआ होता है कि ये डाइट के लिए है। लेकिन अगर आप उसकी इंग्रेडिएंट्स चेक करो तो उसमें आपको मैदा ही मिलता है। तो ये आपको एक तो देख के लेना है कि आप नाचनी का है या फिर रागी का है, जो भी है सही बिस्किट ले रहे हो, या फिर उसी बिस्किट के जगह पे अगर आप भुने हुए जो चने आते हैं, रोस्टेड चने, वो लेते हो या फिर सोया नट्स लेते हो, तो फिर वो बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहेगा। वैसे ही बात करते हैं चाय और कॉफ़ी की। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, तो डाइट तो कर लेते हैं लेकिन चाय और कॉफ़ी के ऊपर उनका कंट्रोल नहीं रहता है। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात हो जाती है। चाय और कॉफ़ी की जगह अगर आप ताज़े ताज़े फलों के रस ले या फिर नारियल पानी ले, छाछ भी आप ले सकते हो, थोड़ा सा पतला छाछ आपको लेना है, वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा। और चाय कॉफ़ी से जो भी शक्कर आपके शरीर में जा रही है वो पूरी तरीके से कट डाउन हो जाएगी। कभी कभार ऐसे भी हो जाता है कि कहीं हम बाहर चले जाते हैं 1-2 दिन के लिए, या फिर दिन भर बाहर रहते हैं, घर का खाना जो डाइट फूड हम घर से बना के लेके जाते हैं वो नहीं खा पाते हैं। तो ऐसे समय पे पनीर का सैंडविच है या फिर सब्जी वाला जो सैंडविच आता है, प्लेन सैंडविच चीज़ के बिना जो बनता है, ऐसे सैंडविच आप ले सकते हो। ऐसे हेल्दी स्नैकिंग का आपको इस्तेमाल करना है। आपको रोज़ के जीवन में अगर हेल्दी स्नैकिंग की आदत लग जाए तो फिर आपका जो वज़न है वो कम होने में ज़रूर मदद होगी। अगली ज़रूरी बात मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको नाश्ता आपका लेना छोड़ना नहीं है। बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं कि मैं वेट लॉस करने वाला हूँ, मैं वेट लॉस करने वाली हूँ, तो मैं नाश्ता आपसे करूँगी ही नहीं। तो ये बहुत ज़्यादा गलत बात है। नाश्ता जो होता है वो हमारे दिन भर की सबसे इम्पॉर्टेंट मील है। सुबह सुबह आप काम के लिए निकल जाते हो, तो इसीलिए नाश्ता करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है शरीर का, वो नियमित रखने के लिए नाश्ता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आप कौन सी चीज़ें आपके नाश्ते में खा रहे हो। तो नाश्ते के लिए भी आप जैसे हेल्दी ऑप्शंस होते हैं, अंडे है या फिर रोटी सब्जी है, ओट्स है या फिर दलिया है,
दलिया का जो उपमा बनता है, ऐसे पदार्थ ले सकते हो, या फिर कभी कभार सैंडविच ले सकते हो। चीला जो बनता है बेसन का या फिर मूंग का, ऐसे चीला बना के वैसे ले सकते हो, जिससे आपका पेट भी अच्छे से भरेगा और फिर आपके वज़न पे भी उसका बुरा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अगली ज़रूरी बात यह है कि चीनी है, आलू जैसी जो सब्जियां है जिसमें ज़्यादा स्टार्च होता है, वो आपको नहीं खानी है। प्रोसेस्ड चीज़ें जो आती है वो नहीं खानी है, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं और वो ज़्यादा तौर पे मैदे से बनती है या फिर पाम ऑयल जो होता है उससे बनती है। तो ऐसी चीज़ों से भी आपको थोड़े समय के लिए दूर रहना है। और वेट लॉस के सिंपल रूल की अगर हम बात करें, तो जितने कैलोरीज आप इनटेक करे हो उससे ज़्यादा कैलोरीज आपको बर्न करने हैं। तो एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप कैलोरीज आपके बर्न करते हो और लो कैलोरी लेकिन हेल्दी फूड खाते हो, तो उससे आपके वेट लॉस के लिए मदद ज़रूर होगी। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि कंसिस्टेंसी, यानी कि नियमितता रखनी है आपको। जो भी आप प्लान फॉलो कर रहे हो उसमें नियमितता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मैंने मेंशन भी किया कि थक के बहुत सारे छोड़ देते हैं प्लान करना हम, तो ऐसा नहीं है। कभी कभार चीट डेज हो भी जाते हैं, ओके भी है वो, लेकिन जब भी आपका चीट डे हो गया है तो उसके बाद आपको वापस से उस ट्रैक पे आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों। मैं ज़रूर ट्राई करूँगी कि मैं एक आध सैम्पल का डाइट चार्ट भी आपको दे पाऊँ अगली बार किसी और वीडियो में, लेकिन आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। तो मैं अब आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।